हास्य करके कहा। शिव जी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करते कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। द्वारपाल से क्या कहा, आइए। शिवगण बोले, सुनिए, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर जी की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। गणेश भगवान खड़े हैं दरवाजे पर, गण कह रहे हैं हम तुमको हटाने के लिए आए हैं। ये बड़ी सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे जाने के बाद भी गिरजापुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहां के उन संपूर्ण शिवगणों ने भी गणेश जी के वचन को सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृत्तांत को निवेदित किया। हे मुनि, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उन वचनों को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल होकर बातें करता है? यह असह बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। देखो भाई क्या कहा, भोलेनाथ ने फिर भेजा कि जाओ हटाओ जाकर के, कौन आ गया हैं, हम तो थे नहीं। शिवगण आए और शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो? तुमको हम लोगों को की कोई परवाह नहीं है, यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं, तुम किस प्रकार को अपने आप को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथों में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। गणेश जी के पास लाठी के अलावा कोई औजार नहीं था। लाठी उठाई